So guys, this is how our table looks like after sanding. एमी कैसे अच्छी लग रही है? पहले अच्छी लग रही थी, अब अच्छी लग रही है? अब अच्छी लग रही है. I want to show you something. Do you see this? That's the very own color of it. Yes, that's the very own color. But क्योंकि बीच में ये white हुआ है ना, तो इसको कुछ तो करना ही पड़ेगा. या तो इसको दोबारा स्टेन करना पड़ेगा, पॉलिश करना पड़ेगा, या फिर ये भी कर सकते हैं जो क्लियर स्टेन आता है ना, क्लियर पॉलिश आती है, बिल्कुल उसको कर देंगे ताकि सेम जो कलर है बस थोड़ा सा शाइनी हो जाए. मे बी उससे थोड़ा ठीक हो जाए. वी विल ट्राई एंड देन वी विल शो यू. हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल. सैटरडे है आज और पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है यार. सुबह वीडियो डालकर 4 बजे सोए हम लोग और अमित ने ना 11 बजे शोर मचाना शुरू कर दिया. उठ जाती डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट है, उठ जाती डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट है. तो मैंने डेंटिस्ट की ना मतलब जनरल क्लीनिंग की अपॉइंटमेंट ली हुई थी और इतना गुस्सा आया ना कि क्यों है यार डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट आज. वैसे भी डेंटिस्ट हमारा आधा घंटा दूर है. अब मैं इतनी दूर ड्राइव करके गई हूँ तैयार व्यार होकर बिना कुछ खाए पिए और वहाँ जाके देखा कि डेंटिस्ट तो बंद है. तो मैंने उनको कॉल किया. मैंने कहा मेरी तो अपॉइंटमेंट थी. कहते जी सैटरडे तो हमारी छुट्टी रहती है, संडे को आते हैं, आपकी अपॉइंटमेंट संडे की है. मतलब मेरे साथ क्यों ऐसा होता है यार. और इस बार तो मेरी गलती भी नहीं है. मतलब ठीक है वो सत्संग में हम गलती से पहुंच गए थे एक दिन पहले, वो मेरी गलती थी. आज तो मेरी गलती भी नहीं थी. और चिल्लाने का क्या फ़ायदा है अमित के ऊपर. मेरा तो टाइम ख़राब हो गया ना. फिर मैंने कहा कि चलो यार यहाँ सब्जी मंडी आ जाते हैं तो जो भी अपनी वीकली ग्रॉसरी करनी है वो कर लेते हैं. और यहाँ पे मैंने देखा है कि पहले होता था कोविड से पहले ना यहाँ पे गन्ने के जूस की वो लगती थी, स्टॉल लगती थी. तो कोविड में बंद हो गई थी. तो आज पता नहीं कितने सालों के बाद आएगा, 2-2.5 साल के बाद फिर से यहाँ पे गन्ने के जूस की स्टॉल लगी हुई है. आपको दिखाती हूँ, रुको. तो गाइस मेरी कार्ट तो भर गई है पूरी हमारी इंडियन ग्रॉसरी से. पता नहीं विटबी में इतनी बढ़िया इंडियन ग्रॉसरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी भाई. विटबी वालों बताओ, विटबी में इतनी बढ़िया इंडियन ग्रॉसरी स्टोर्स हैं. तो चलो गाइस ब्रैम्पटन आना सफल हो गया. पूरी 2 हफ्ते की इंडियन ग्रॉसरी हो गई है और इतनी लेनी थी बिकॉज इसके बाद तो शायद मूवी कर जाएंगे इस घर से. तो ग्रॉसरी, फ्रेश ग्रॉसरी लेकर वहाँ पर जाना वुड बी डिफिकल्ट. तो जितना टाइम यहाँ पर रहना है, फ्रिज चलाना है, मेरे ख्याल से वी विल बी डन. बाकी हर जगह पे ना प्लास्टिक बैग्स बैन हो गए, बट इन लोगों ने अभी भी ना जम के प्लास्टिक बैग्स दिए हैं. मतलब जब बैन नहीं भी थे ना तब भी लोग 5 सेंट्स पर प्लास्टिक बैग चार्ज करते थे. ये लोग तो कुछ चार्ज भी नहीं कर रहे और जम के प्लास्टिक बैग्स दिए इन्होंने. और आज मैं यहाँ पे ना ये एबेंसर रोड पे जो है सब्जी मंडी कैश एंड कैरी, वहाँ आई थी. तो यहाँ एक सैलून भी था और मुझे आईब्रोज भी करानी थी. तो मैंने कहा चलो यार आज अपनी रेगुलर वाली से हटकर थोड़ा नया ट्राई किया जाए. तो मैंने यहाँ पे एक सैलून में आईब्रोज कराई हैं. तो कई लोग मुझसे पूछते हैं कि यार यहाँ पे सैलून सर्विसेज का चार्ज क्या रहता है. तो मुझे लगा जो जैसे मैं कराती जाऊँगी मैं बताती जाऊँगी. तो उस दिन हाइड्रा फेशियल कराने गई थी तो वो $150 का था. वही उन्होंने बताया कि अगर आप 3+1 ले लोगे, मतलब 3 फेशियल एक साथ ले लोगे तो आपको 1 फेशियल फ्री भी मिल जाएगा. तो ऑन एन एवरेज आपको वो $115 का पड़ेगा. अब अगर अच्छा फेशियल चाहिए तो यार $100 के आसपास का चार्ज रहेगा. और अगर वो हैंड वाला वो जो इंडिया में होता है वैसा चाहिए तो वो $50-60 से स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे. और जो आईब्रोज मैंने कराई हैं तो आईब्रोज और अपर लिप्स दोनों में आईब्रोज वैक्स कराती हूँ और उसके बाद जो थोड़ा बहुत बच जाता है वो थ्रेड से कराती हूँ. तो आईब्रोज और अपर लिप्स का दोनों मिलाकर मैंने इनको पे किया मैंने $10. सो आई गेस दैट शुड बी नॉमिनल, सेम एवरीवेयर. कहीं पे $7-8 लग जाता होगा, कहीं पे $15 लग जाता होगा, कहीं बहुत ही हाई टेक सैलून्स में चले गए आप तो. बट ऑन एन एवरेज फेशियल वुड स्टार्ट फ्रॉम $50. अच्छा मशीन फेशियल कराओगे तो $100-150 और आईब्रोज $10. ठीक है, तो अब घर चलते हैं क्योंकि आज हमने अपने नए वाले घर में दोबारा जाना है. राइट, बताया था ना आपको. तो आई एम एक्साइटेड. पहले तो क्या होता है जब लोगों ने घर फेल करना होता है ना तो पूरा स्टेजिंग वेजिंग के साथ अच्छे से बना कर रखते हैं. हमने भी किया था पूरा प्रॉपर स्टेजिंग. लेकिन इस घर में मेरे ख्याल से बिकॉज वो रह भी रहे थे उन्होंने कोई इतना खास स्टेजिंग वेजिंग नहीं किया था. तो अब जाकर देखते हैं कि अब उनको पता है कि 15 दिन में घर खाली कर रहे हैं तो घर की रियल सिचुएशन चाहिए था. एक मेकअप के बाद दुल्हन कुछ और लगती है और मेकअप रिमूव करने के बाद कुछ और लगती है. वैसे आजकल मैं सारी वीडियोस में ना बिना मेकअप के आ रही हूँ जब से मैंने फेशियल कराया है. तो देखते हैं जब उस घर का मेकअप पूरा उतर गया होगा. आज रॉ देखने जा रहे हैं तो कैसा लगेगा.
कैसे हम उसको अपना घर बनाएंगे। अब घर चलते हैं। इससे स्वाद ना कोई चीज़ हो नहीं सकती। दाल रोटी और साथ में प्याज, वो भी जब मम्मा के हाथ की बनी हो, फिर तो क्या कहने। हाँ जी मम्मा, कैसी लगी? मम्मी को तो टेस्ट लगी है। क्योंकि मम्मा ने बनाई है। दाल के साथ प्याज स्वाद लगते हैं। मज़े करा रखे हैं आपने जब से आप आए हो। मजे हे गाइस, तो पहुंच गए हम लोग अपने होने वाले नए घर में। आइडिया लेने आए थे कि भाई किस तरह का फर्नीचर यहाँ पर फिट होगा, क्या क्या रेनोवेशंस करानी है, क्या कुछ है। तो घर का टूर तो मुझे पता है आप सभी लोग बहुत वेट कर रहे हो, मैं खुद भी वेट कर रही हूँ। तो घर का प्रॉपर टूर तो तब मिलेगा जब पूरा रेडी हो जाएगा घर। जैसे जैसे घर में रेनोवेशंस चलेंगी, शिफ्ट करेंगे, तब तो आपको घर का पूरा आइडिया लग ही जाएगा। लेकिन फिर भी जैसे प्रॉमिस किया था कि कुछ तो दिखाऊंगी। तो गाइस ये छोटा सा पैटियो बना हुआ है घर के बाहर, जिसको हम आकर पेंट करेंगे। जैसे हमने अपना एग्जिस्टिंग घर का पैटियो पेंट किया हुआ है। और ये पूल है, और इस पूल के साथ ये स्लाइड लगी हुई है। और यहाँ पे 5 फीट की हाइट है इसकी। लेकिन जैसे आप उस तरफ जाओगे ना, तो ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डीप हो जाता है। आई गेस यहाँ पे 7 फीट या 8 फीट के आसपास रहेगा, मतलब इतना रहेगा। मैं तो पक्का डूब जाऊँगी क्योंकि मुझे स्विमिंग बिल्कुल नहीं आती है। ये मेरे को, अमित को, एवी को, हमें से किसी को भी स्विमिंग नहीं आती है। तो अब हो सकता है पूल देख के हम लोग थोड़ा मोटिवेट होकर सीख जाए। और ये पूल के बाद थोड़ा सा यहाँ पे ग्रास बैकयार्ड भी बना हुआ है। जैसे आपको मैंने बताया था कि ये हमारी नेसेसिटी थी। एमी वांटेड अ ग्रास बैकयार्ड जिसमें वो प्ले कर सके, ट्री हाउस बना सके। तो ट्री हाउस के लिए एक ट्री भी है यहाँ पे बैकयार्ड में, बट मुझे नहीं पता कि इस ट्री पे एमी अपना ट्री हाउस बना पाएगी या नहीं बना पाएगी। बर्ड हाउस तो बन जाएगा भाई। एमी हाउस का पता नहीं, बर्ड हाउस बन जाएगा। यहाँ पे एक एमी के लिए ना फीड बना देंगे कि इसके बीच पे बैठ जाएगी। और ये साइड एंट्रेंस निकल रही है घर की कि बैकयार्ड से बाहर जाना हो तो। और साथ में ये दूसरा गेट देख रहे हो घर से एक्सटेंडेड, ये लॉन्ड्री रूम है और साथ में मड रूम भी है यहाँ पे। और उससे आगे गैराज है। तो अब बस वेट करो कि हम लोग सामान शिफ्ट करना यहाँ पे शुरू करेंगे। धीरे धीरे करेंगे और धीरे धीरे आपको घर दिखता रहेगा, साथ में सजाएंगे ये घर। और उसके बाद एक पूरा हाउस टूर तो आना ही है। गाइस एक और चीज़ दिखाई थी हम, ये किचन में सिंक के ऊपर की विंडो है जो कि बहुत ब्यूटीफुल पार्ट है इस किचन का। गाइस थैंक यू सो मच, आपने मेरे को इतने सारे पाकिस्तानी सीरियल सजेस्ट किए। आई एम सो हैप्पी। क्योंकि आपने ये बनाया है। देखो जी एमी बना कर आई है। ये कहाँ से देख कर बनाया है? ये मेरा माइंड से मैंने वीडियो देखे कैसे बनाते हैं ये। वीडियो देखा आपने? चलो अब आपको ऑडियंस बताएगी, ठीक है। अब व्यूअर्स बताएंगे कमेंट्स में कि एमी जब बड़ी होगी तो वो आर्टिस्ट बन सकती है या नहीं बन सकती। आपको मैं बता दूं, एमी को ना पढ़ने लिखने का बिल्कुल शौक नहीं है, बिल्कुल शौक नहीं है एमी को पढ़ने लिखने का। अगर ये इंडिया में होती ना तो लोग मेरे को ताने दे दे के मार देते कि तुम्हारी लड़की को कुछ नहीं आता। अब कनाडा के कई लोग ना एजुकेशन सिस्टम के ऊपर पूछते हैं कि कनाडा का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, प्राइवेट स्कूल्स अच्छे हैं कि पब्लिक स्कूल्स अच्छे हैं। तो चलो आज इसी बात पे बात कर लेते हैं कि वैसे तो बात कोई और करने आई थी मैं मैंने सोचा हुआ था कि आज ये बताती हूँ, बट अब एवी अचानक से आ गई तो मैं कहा इसी के ऊपर बात करते हैं। वैसे मैं बता दूँ कि मेरे घर को एक्सक्यूज करो, क्योंकि आपको पता है यार शिफ्टिंग वाला घर है, सामान आधे पैक हो रहे हैं आधे खुले हुए। तो अब मेरे को प्लीज़ ये मत लिखना कितने गंदे घर में रहती हो तुम, क्योंकि घर तो अब ऐसा ही रहेगा जब तक शिफ्ट नहीं होंगे तो, ठीक है। तो क्वेश्चन आया था कि बड़ी सारी फैमिलीज है क्योंकि अब खुल गया है ना, कनाडा में सभी लोग आने लग गए हैं, पीआर मिलनी शुरू हो गई है, लैंडिंग शुरू हो गई है, तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो काफ़ी फैमिलीज ने पूछा है कि काफ़ी सारे लोगों ने पूछा कि प्राइवेट स्कूल्स अच्छे हैं कि पब्लिक स्कूल्स अच्छे हैं। वैसे हमने इस क्वेश्चन के ऊपर पहले ही बात की हुई है एक अलग से वीडियो में, जब हमने सिर्फ स्टडीज़ की और स्कूल्स की बात करी थी। बट देखो यार बात ऐसी है कि मैं जितने भी लोगों के साथ काम करती हूँ ना अपने हॉस्पिटल में, वो सारे के साथ जो नेटिव कनेडियंस हैं, बॉर्न एंड बॉट अप इन कनाडा है, वो सारे लोग ना कनाडा के पब्लिक स्कूल्स में पढ़े हुए हैं एंड स्टिल दे आर डूइंग गुड इन देयर करियर्स, दे हैव अचीव समथिंग।
मेरे को ये लगता है कि हर बंदे की ना अपनी टाइमलाइन होती है, सारी चीज़ें सारे लोग सीख ही जाते हैं। अगर हमें कंपटीशन में है ना कि यार उसके बच्चे को 5 साल की एज में ये आता है, कर्सिव राइटिंग आती है, स्मॉल ABCD आती है, इतनी स्पेलिंग्स आती हैं, माई एफ लिखना आता है, माई सेल्फ को एफ लिखना आता है, और मेरी लड़की को पेंसिल ढंग से पकड़नी नहीं आती है, देन डेफिनेटली आई शुड गो विद अ प्राइवेट स्कूल, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में बच्चों के ऊपर फोकस ज़्यादा होता है, सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, करिकुलम उनका डिफरेंट होता है, और डेफिनेटली उनके बच्चे थोड़े एडवांस्ड होते हैं। पब्लिक स्कूल्स में थोड़ा लीन एटीट्यूड रहता है, ले बैक एटीट्यूड रहता है, अंटिल सर्टेन स्टैंडर्ड, लाइक 4th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड तक वो बच्चों को थोड़ा लीनियंट भेज करते हैं, इतना ज़्यादा होमवर्क का प्रेशर नहीं है, इतना ज़्यादा राइटिंग पे प्रेशर नहीं है। अब एमी की भी स्टडीज़ मैं बताऊँ ना, तो 1 साल वो जूनियर किंडरगार्टन गई है, जहाँ सिर्फ इन्होंने प्ले किया है, और प्ले में जो सीख लिया। मेरे ख्याल से लिखना विखना तो कुछ नहीं सीखा इन्होंने भी। अब सीनियर किंडरगार्टन जाएगी, मेरे ख्याल से सीनियर किंडरगार्टन में यही सब रहेगा। जब तक वो ग्रेड 1 में नहीं हो जाती ना, उनकी एक फॉर्मल एजुकेशन मुझे नहीं लगता शुरू होगी। इतना बच्चों को जो वीडियोस दिखा दिए, टीचर्स ने स्टोरी सुना दी, गेम्स खेल लिए, टॉयज खेल लिया, जिम क्लास चले गए, म्यूजिक क्लास चले गए, इन सब में खेलते खेलते जो बच्चे की लर्निंग हो सकती है, वही सिर्फ लर्निंग एमी की हो रही है। एमी ने अभी तक लिखना नहीं सीखा है, मतलब ठीक है ऐसे टेढ़ा मेढ़ा लिख लेती है क्योंकि वो घर पे हमने उसको सिखाया, लेकिन प्रॉपर लाइंस में अगर लिखने के लिए बोलोगे तो एमी को लिखना नहीं आता। एमी को पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आता, रीडिंग उसकी बिल्कुल शुरू नहीं हुई है, और राइटिंग भी टेढ़ी मेढ़ी राइटिंग है जो घर पे सीख ली, कोई फॉर्मल राइटिंग शुरू नहीं हुई। एंड आई गेस वो सारा कुछ ग्रेड 1 में शुरू होगा। अब वहीं पे हमारे एक फ्रेंड्स थे जब ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए हैं, 1 साल कनाडा में वो रहे हैं, उन्होंने अपने बेटे को प्राइवेट स्कूल में डाला था, और प्राइवेट स्कूल में जब उनका करिकुलम देखते थे दैट इज वे टू एडवांस्ड। उनको वर्कशीट्स मिलती थी घर पे काम करने के लिए, राइटिंग प्रॉपर चल रही थी, उस बच्चे को पूरी रीडिंग आती थी, और वो एमी के बराबर था, एमी से सिर्फ 3-4 महीने छोटा होगा। वो बच्चा, 2 पेरेंट्स भी घर पर सिखाते थे उसको रीडिंग, पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा उसमें हाथ है रीडिंग में, सिर्फ टीचर्स अकेले कुछ करे कुछ नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से जब तक पेरेंट्स इक्वली साथ नहीं देते तो बच्चा इतना ग्रो नहीं करता। बट फिर भी प्राइवेट स्कूल का करिकुलम पब्लिक स्कूल करिकुलम से बिल्कुल अलग था। तो ये आपको डिसाइड करना है यार, व्हाट डू यू वांट फॉर योर किड। हमारे को मेरे बच्चे को देखकर, मतलब अमित और मुझे एमी को देखकर पता चल गया कि अभी तक आगे चेंज हो जाए वी डोंट नो। अभी तक उसका इंटरेस्ट पता है किसमें है, आपको ही पता होगा, व्लॉगिंग में। उसको व्लॉगर बनना है। वो हमेशा रोज हमें कहती है कि मेरा अपना खुद का चैनल शुरू कर दो, जो एमी का चैनल होगा। उसका माइंड सेट ये है कि उसको तो व्लॉगर बनना है। इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई नहीं करेगी, डेफिनेटली पढ़ाई तो करनी है, बट वी आर नॉट वेरी स्ट्रिक्ट पेरेंट्स। हमें लगता है कि यार जो बच्चे को करना है ना, इट्स ओके अभी के लिए, ठीक है, बाद में देखेंगे जब 10-1 साल की हो जाएगी। उसको डांस बहुत अच्छा लगता है, उसको डांसिंग क्लासेस ज्वाइन करा दो, तो शी हैज़ ग्रेट इंटरेस्ट इन डांसिंग। उसको आर्ट बहुत अच्छा लगता है, पेंटिंग अच्छी कर लेती है, कलरिंग अच्छी कर लेती है, ड्रॉ बहुत अच्छा कर लेती है। कई बार वो इतना अच्छा ड्रॉ कर लेती है कि अमित के साथ कॉम्पीट करती है, और अमित की ड्राइंग बहुत अच्छी है, तो उसको बहुत अच्छा लगता है कि अमित और वो कंपटीशन करे, और मुझसे पूछती है कि बताओ पापा ने अच्छा ड्रॉ किया है कि मैंने अच्छा ड्रॉ किया है। और कई बार मैं कितना भी कोशिश करूँ ना कि भाई मैं बाइस्ड नहीं होंगी, मैं ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगी, ये नहीं कि भाई ठीक है एमी को एनकरेज करने के लिए बोल दिया कि एमी का अच्छा है, फिर भी अनबाइस्ड होकर भी मैं कई बार बोलती हूँ कि एमी ने अमित से अच्छी ड्राइंग करी है। तो उसका मन है आर्टिस्ट बनने का, व्लॉगर बनने का, डांसर बनने का, सिंगिंग बहुत अच्छी करती है। तो मुझे लगता है जब तक उसको अपना एक इंटरेस्ट नहीं पता चल रहा ना, ये भी तो आर्टिस्टिक चीज़ें है ना यार, इनमें भी तो दिमाग लगता है ना, लेट हर फोकस बी इन दोज एरियाज। अब इनमें आप में से कई लोग मुझे क्रिटिसाइज भी कर सकते हो, एंड आई एम ओके विद दैट, लाइक आई विल टेक इट विद ऑल माई हार्ट, इट्स ओके। हर पेरेंट की पेरेंटिंग स्टाइल अपना अलग है। अभी तो मेरा पेरेंटिंग स्टाइल थोड़ा कूल है लेकिन हाँ, मुझे ये जरूर पता है कि अगर ये इंडिया जाएगी और मेरे इंडिया की कजन्स के साथ, उनके बच्चों के साथ अगर इसका कंपटीशन होगा, ये लास्ट आएगी एंड अगेन। और पता है मैं जब छोटी थी, आप मेरे पापा मम्मी से पूछ लो, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही, पापा मम्मी व्लॉग्स देखते हैं, कमेंट करके बताना मम्मा अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो, कि मैं जब छोटी थी ना, मैं क्लास पे हमेशा फर्स्ट आती थी। मेरा घर ना शील्ड से और मेडल से भरा हुआ था। मैं 10th क्लास तक हमेशा रैंक होल्डर थी, फर्स्ट या सेकंड। कई बार मैं सेकंड आती थी ना तो मेरे ऐसे टप 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 आंसू बहते थे। और MBA में भी फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में, मतलब मैं अंसल यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हूँ, उस टाइम तो अंसल स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी था, आई वॉज द फर्स्ट इन ऑल द 3 सेक्शंस। तो मैंने MBA तक भी रैंक होल्ड किया है। और मेरा बच्चा जब पढ़ाई में बिल्कुल ऐसा गया, मुझे कई बार बुरा लगता है कि यार आई वॉज ऑलवेज द रैंक होल्डर और एमी अब ऐसे उसका ध्यान ही नहीं है पढ़ने में।
बट फिर लगता है ठीक है यार, एवरीबडी इज डिफरेंट, देखेंगे आगे। तो प्राइवेट और पब्लिक स्कूल की बात ऐसी है कि अगर आपको ये लगता है कि यार कंपटीशन में हमारा बच्चा पीछे ना रह जाए, कब तक का कंपटीशन? मेरे को लगता है यार एट द एज ऑफ 25 27 सारे सेटल हो जाते हैं अपने करियर में, सभी लोग कमा रहे होते हैं, सभी जॉब्स कर रहे होते हैं। करियर सोचने का टाइम ना 8th 9th 10th स्टैंडर्ड में जाकर आता है। लेकिन अगर आप बहुत कॉन्शियस हो कि यार मेरे कजन्स के साथ मेरे बच्चों को लगेगा यार उसको अभी तक कर्सिव राइटिंग नहीं आती है, उसको भी टेबल्स नहीं आते हैं, उसको भी डिवीजन नहीं आता है, मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है, इफ़ यू आर वेरी वेरी कंसर्न्ड पेरेंट्स अबाउट द स्टडीज, गो फॉर प्राइवेट स्कूल्स। क्योंकि अगर आप दूसरी कंट्री से कनाडा में शिफ्ट हो रहे हो ना, आप दुबई से आ रहे हो ISC बोर्ड करके, CBSE बोर्ड करके, आप इंडिया से आ रहे हो, आप पाकिस्तान से आ रहे हो, और वहाँ पे अपनी इन एशियंस कंट्री में ना, जितनी भी ये साउथ एशियन कंट्रीज है ना, हम लोग पढ़ाई पे बहुत जोर देते हैं। वी आर लाइक सुपर इंटेलिजेंट पीपल, ठीक है। तो अगर उन सारे बच्चों से अपने बच्चों को कंपेयर करना है, गो फॉर प्राइवेट स्कूल्स। और प्राइवेट स्कूल्स की फीस भी बता देती हूँ, $700 पर मंथ से लेकर $1500 पर मंथ की होती है, डिपेंडिंग अपॉन कितना अच्छा प्राइवेट स्कूल है। प्राइवेट स्कूल आपको $700 पर मंथ में भी मिल जाएगा, बट इससे कम नहीं मिलेगा। 700 प्लस फिर आपका कुछ वैन चार्जेस या बस चार्जेस रहेंगे, क्योंकि प्राइवेट स्कूल है, सब कुछ ही आपको पे करना ही होगा, कुछ भी फ्री नहीं होगा। और पब्लिक स्कूल इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। हम लोग हो सकता है अगर 3 साल के बाद लगे, 2 साल के बाद लगे एमी का यार पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट है, वो अपनी क्लास से काफ़ी आगे निकल गई है, उसके क्लास में जो टीचर्स करा रही है वो एमी को बोर कर रहा है बिकॉज एमी इज़ वे टू एडवांस फॉर दैट, तो हम भी कंसिडर कर सकते हैं उसको प्राइवेट स्कूल में डालने का। ऐसा नहीं है, बट अभी हमें लगता है जो पब्लिक स्कूल में सिखा रहे हैं पहले वो तो सीख ले। तो गाइस आज के लिए इतना ही, बड़ी लंबी बातें होगी, मैं टॉपिक कोई और लेकर आई थी आज डिस्कस करने के लिए, बट चलो वो कल कर लेंगे, हमने तो रोज ही आना है, रोज आपसे मिलना है। तो और जिन्होंने हमें पिज़्ज़ा के लिए इतने सारे नेम सजेस्ट किए, थैंक यू सो मच। आपने अमित के क्वेश्चन का जवाब दिया। पता है बहुत अच्छा लगता है हमें जब आप लोग कमेंट्स करते हो ना कि यार अगर हम एफर्ट्स कर रहे हैं, डेली व्लॉगिंग कर रहे हैं, आप लोगों के साथ कनेक्ट होने के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो आप लोग भी हमारे से कनेक्ट हो। हम जब पूछते हैं तो आप हमें जवाब भी देते हो, और इसी तरह मैं भी कोशिश करती हूँ कि जब आप कुछ पूछते हो तो मैं आपको जवाब दूँ। तो ये रिश्ता ऐसे ही बना रहना चाहिए। अब मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, मैं भी आऊँगी तो आप भी आना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय।